सुप्रभात मेरे मित्रों। हम आज हमारे स्पर्श के अंतिम बात अरुण कमल जी द्वारा लिखी हुई कविता खुशबू रचते हाथ वह हम पढ़ने जाने वाले हैं। और इसके 2 भाग उन्होंने दिए हैं, नए इलाके में और खुशबू रचते हैं हाथ। नए इलाके में वह एनसीईआरटी के द्वारा काट दिया गया है इस कोविड-19 की सिचुएशन के द्वारा। अब हम प्रारंभ करते हैं। अरुण कमल, उनका जन्म 1954 में हुआ है और वे अभी भी जीवित है। उनका जन्म बिहार के रोहतास जिले के नासिरगंज में 15 फरवरी 1954 को हुआ। बिहार के रोहतास जिले में उनका जन्म हुआ था, वो भी 15 फरवरी 1954 को, और वे अभी भी जिंदा है जैसा मैंने अभी बोला। और उनकी बहुत सारी प्रसिद्ध कविताएं और रचना हैं, जैसे अपनी केवल धार, सबूत, नए इलाके में, पुतली में संसार, और कविता और समय, और आदि आदि जैसे कुछ है। अब हम इस कविता को प्रारंभ करते हैं। इस कविता का नाम है खुशबू रचते हैं हाथ। पहला पैराग्राफ। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। इसमें अरुण कमल जी कहना चाहते हैं कि बहुत सारी गलियों और नालों के बाद, और बहुत सारी गलियों के बीच में, और नालों के दूर दूर, और कूड़े करकट के पास ये खुशबू रचते हैं हाथ। वे हाथ इसमें अरुण कमल जी उन मजदूरों की कथा को सुना रहे हैं जो वे रोज अपने आप पर जुल्म होते हुए देखते हैं और सहन करते हैं। वे हमारे मकानों और घरों को इतना स्वच्छ और सुंदर रखते हैं और हमारे घरों को इतना ऊंचा बनाते हैं, परंतु उनके खुद के घर टूटे फूटे होते हैं और उनके घर भी साफ सुथरे नहीं होते। और इधर वे बोलते हैं कि बहुत सारी छोटी छोटी गलियों के अंदर और नालों के पास, जहां हमारे गंदा पानी बहकर उजड़ जाता है, वह सड़कों और घरों के बाहर भी मिल जाता होगा। और कूड़े करकट हमारे डस्टबिन के पास वे लोग रहते हैं जहां बहुत बदबू होती है, और उनको खुशबू का नामो निशान नहीं दिखता। वहीं पे ये लोग रहते हैं जो हमारे पर्यावरण को खुशबूदार रखते हैं और हमारे घरों और इमारतों को खुशबूदार रखते हैं। ये वही हाथ है जो हमारे घरों को स्वच्छ रखते हैं। इसलिए अरुण कमल जी ने ये मजदूरों के हाथों को खुशबू रचते हैं हाथ की उपमा दी है, जिससे वे यह कहना चाहते हैं कि वही लोग हैं जिनके कारण हमारा पर्यावरण खुशबूदार है। वही लोग हमारे पर्यावरण में खुशबू फैलाते हैं और वही लोग हमारे घरों को स्वच्छ रखते हैं। पैराग्राफ नंबर 2। अब उभरी नसों वाले हाथ, घी से नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे फिरते हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। इसमें अरुण कमल जी उन हाथों के अलग अलग हाथों के बारे में बताते हैं, पर वे इसमें वही मजदूरों और वही लोग के और वही गरीबों के बारे में बताते हैं जो दिन रात काम करके उनकी नसें भी बाहर आ जाती है, इतना काम करते हैं, और उनके हाथ भी घिसे पीटे होते हैं। अगर आपको देखना हो तो आपके आसपास अगर कोई बिल्डिंग या कोई इमारत बनती हो तो उनके हाथ आप देख सकते हैं, पूरे घिसे हुए होते हैं और उनकी नसें भी आपको बाहर दिख सकती है।
और उनके पीपल के पत्ते से नए नए हाथ होते हैं। जो उनके जो छोटे बच्चे होते हैं, जो उनके पीपल के पत्ते जैसे होते हैं, वे भी जब बड़े होते हैं तब उनके जैसे ही घिसे हुए नाखून हो जाते हैं और कटे हुए हो जाते हैं, पीपल के जैसे कड़क हो जाते हैं। जूही की दाल से खुशबूदार हाथ। जैसे जूही की दाल बहुत खुशबूदार होती है, वैसे ही वे लोग अपने हाथों से चारों ओर खुशबू फैलाते हैं, पर उनकी खुद की दाल जो हाथ है वह बहुत ही खराब होती है और हमें देखने को भी पसंद नहीं होती। गंदे कटे फिटे हाथ। उनके हाथों पे जख्म लगा होता है, खून होता है, उनकी चमड़ी फट गई होती है और उनके हाथ भी बहुत गंदे होते हैं, क्योंकि उनके पास वह इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं होते। जख्म से फटे हुए हाथ। जैसे मैंने अभी बोला, उनको जैसे कटे पिटे हाथ है, वैसे उनके जख्म से भरे हाथ होते हैं और उनके पास उसको ठीक कराने के पैसे भी नहीं होते। खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। इसमें भी वही कह रहे हैं। अब हम नेक्स्ट। यही इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ। इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियाँ। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। अब इसमें अरुण कमल जी कहना चाहते हैं कि वे लोग कि हमारी जो पर्यावरण और मंदिरों में जो शुद्ध पर्यावरण करती है और खुशबूदार हवा, खुशबूदार पर्यावरण करती है, वही अगरबत्तियाँ, वही मशहूर अगरबत्तियाँ इन्हीं इलाकों में इन्हीं कटे फिटे हाथ वाले और गंदे कटे फिटे हाथ वालों के द्वारा ही बनाई जाती है और यही मोहल्लों में बनाई जाती है, जो बहुत छोटी गलियां होती है और नालों के पास होती है, जैसे हमने पहले पैराग्राफ में देखा था। और इसमें अरुण कमल जी उन मोहल्लों और लोगों को गंदे होने का उपमा देते हैं, परंतु यह पॉजिटिव वे में दिखाते हैं कि यही गंदे मोहल्लों, गंदे लोगों के द्वारा हमारी जो केवड़ा और गुलाब, खस और रात रानी की जो अगरबत्तियाँ होती है, वही यहीं पे और इन्हीं लोगों के द्वारा बनाई जाती है। और वे लोग दुनिया की सारी गंदगी के बीच, जैसे उन्होंने पहले ही पैराग्राफ में बोला था कि नालों के पास और कूड़े करकट के पास, वैसे इसलिए उन्होंने इधर भी कहा है कि सारी गंदगी के बीच वह हमारे घरों और मंदिरों और पर्यावरण को शुद्ध और खुशबूदार बनाते हैं। और इसलिए उन्होंने कहा है कि दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ। दुनिया की जितनी भी खुशबू है वो सब उन्हीं के द्वारा रची गई है और वे ही लोग हैं इस खुशबू के रचते, और वे ही लोग उन्हीं के हाथ है जो इस खुशबू को रचते हैं। खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। धन्यवाद। हमारा यह चैप्टर खत्म हो गया है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको आपकी मदद करेंगे और आप कभी भी कोई भी वक्त पर हमें पूछ सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ।